1929 दुनिया मायूसी में डूबी हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी थी, लोग खुदकशी कर रहे थे, कारोबार बंद हो रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक नाकाम सेल्समैन अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में कुछ नया बना रहा था, एक मशरूब जिसने आने वाले 100 साल बदल दिए। क्या आप जानते हैं वो कौन था? वो ना कोई साइंसदान था, ना कोई सनतकार, वो एक नाकाम सेल्समैन था जिसने दुनिया को 7 अप दिया। आखिर किस तरह एक आम शख्स जो गुमनामी में डूबने वाला तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान एक ऐसा ड्रिंक बनाने में कामयाब हुआ जो अब सालाना $2 बिलियन से ज्यादा कमा रहा है। ये कामयाबी की नहीं, ये बका की जंग की कहानी है। चार्ल्स लेपर ग्रिग 1868 में पैदा हुआ। उसके पास ना कोई डिग्री थी और ना ही कोई खानदानी पैसा। उसके पास सिर्फ एक हुनर था, चीजें बेचना। वो अखबारों में इश्तिहार बेचता और ये जानता था कि लोगों को क्या सुनना पसंद है। चार्ल्स ग्रिग सेंट लुइस आ गया, जो उस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक का गढ़ माना जाता था। उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में नौकरी मिल गई। 1919 में उसने अपना पहला बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उसने विसल नामी एक ऑरेंज ड्रिंक बनाया। वो रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हुआ। ग्रिग उस फार्मूले का मालिक नहीं था, वो सिर्फ एक मुलाजिम था। जब मालिकों ने देखा कि पैसा आ रहा है तो उनकी नीयत बदल गई। ग्रिग ने ज्यादा कंट्रोल मांगा, जबकि मालिकों ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये पहला बड़ा धोखा था जो कंपनी से खाली हाथ निकलना पड़ा। लेकिन ग्रिग ने हार नहीं मानी। उसने एक सबक सीखा कि खुद की बिजनेस दूसरों की नौकरी से बेहतर है। उसने अपनी कंपनी शुरू की जिसमें उन्होंने एक नया प्रोडक्ट हाउडे ऑरेंज ड्रिंक बनाया, मगर इस बार उसका मुकाबला ऑरेंज क्रश नामी एक और ड्रिंक से था जो मार्केट में पहले से ही उसका कब्जा था। कोई भी शख्स एक और ऑरेंज ड्रिंक नहीं खरीदना चाहता था। ऑरेंज क्रश के सामने हाउडी ने घुटने टेक दिए। ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। आप सोचिए, चार्ल्स ग्रिग 60 साल का होने वाला था, 2 बार नाकाम हो चुका था। एक हारा हुआ शख्स क्या करता है? वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, यानी वो एक खतरनाक जुआ खेलता है। लेकिन ग्रिग ने ऑरेंज ड्रिंक को छोड़ दिया, एक और नए जायके पर काम शुरू किया, लेमन लाइम। लेकिन उसने अपने ड्रिंक में सिर्फ लेमो और लाइम नहीं डाले, उसने एक ऐसी चीज डाली जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ड्रग, जी हाँ, एक केमिकल जिसे लिथियम साइट्रेट कहते हैं। ये वही केमिकल है जो आज शदीद ज़हनी अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये मूड को मुस्तहकम करता है। 1920 की दिहाई में ये कानूनी था कि ये ड्रग हेल्थ टॉनिक में इस्तेमाल होता था। ग्रिग सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा था, वो लोगों का मूड ठीक करना चाहता था। और फिर अक्टूबर 1929 में ग्रिग ने अपना ड्रिंक लॉन्च किया। ठीक 2 हफ्ते बाद अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा माली बहरान द ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया। पूरा मुल्क बेचैनी, खौफ और मायूसी का शिकार हो गया। ऐसे में ग्रिग क्या बेच रहा था? एक मूड ठीक करने वाला ड्रिंक। क्या ये किस्मत थी या एक इंतहाई शातिर दिमाग जिसने वक्त की नब्ज को पकड़ लिया था? उसने इसका नाम भी इतना ही अजीब रखा, बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम ड्रिंक। ये नाम एक मजाक था, कोई इसे याद नहीं रख सकता। ग्रिग जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है। उसने नाम बदल कर सिर्फ 7 अप रख दिया। आप अब सोच रहे होंगे कि 7 अप नाम का इंतखाब उन्होंने क्यों किया। ये तारीख का वो राज है जो चार्ल्स ग्रिग अपने साथ ही ले गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया, जबकि माहिरीन के मुताबिक 7 अप में 7 का इशारा उसके 7 बुनियादी अज्जा की तरफ था, जबकि अब एक वाज़ेह इशारा था कि ये ड्रिंक आपके गिरे हुए मूड को ऊपर उठाता है, वही काम जो लिथियम करता था। शायद इसी बिना पर उन्होंने इस नाम का इंतखाब किया हो। सच जो भी है, नाम चल गया। ग्रिग ने उसे कोला के मुकाबले में खड़ा किया। कोला गहरे, बारी और कैफीन वाले थे। 7 अप साफ, हल्का और सेहत बख्श था। ये खानदानों का ड्रिंक बन गया। 1940 में चार्ल्स ग्रिग का इंतकाल हो गया। वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहा कि उसकी इजाद कितनी बड़ी होने वाली है। 1948 में अमेरिकी हुकूमत ने ड्रिंक्स में लिथियम पर पाबंदी लगा दी, जिसने 7 अप को उसकी इब्तिदाई शोहरत दी थी। अब गैर कानूनी हो गया तो कंपनी को उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोग इस ड्रिंक को लिथियम के लिए पी रहे थे? जवाब है नहीं। ग्रिग ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक एहसास भेजा था, साफ और ताज़ा होने का एहसास। जब फार्मूले से लिथियम खामोशी से निकाली गई तो किसी को पता ही नहीं चला। फिर 70 की दिहाई में कोला वार शुरू हुई। कुक और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड 7 अप को कुचलने के लिए मैदान में आ गए। 7 अप को एक आखिरी फैसलाकुन कदम उठाना पड़ा। उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी मार्केटिंग मुहिम शुरू की, द ऑन कोला, जिसका मकसद था हम कोला नहीं है, हम बागी है,
ہم کولا سے مختلف ہیں۔ یہ ایک دھماکہ تھا۔ 7up ایک سافٹ ڈرنک نہیں رہا بلکہ ایک ثقافتی علامت بن گیا۔ اس کے بعد 7up کو بڑی کارپوریشنز نے خریدا۔ آج اس کے رائٹس پیپسی کو اور ڈاکٹر پیپر کے پاس ہے۔ آج یہ برانڈ اربوں ڈالر کا ہے۔ لیکن اس شخص کا کیا ہوا؟ چارلس گریگ، وہ ناکام سیلز مین جس نے دنیا کو 7up دیا، اپنی ہی بنائی ہوئی سلطنت میں بلا دیا گیا۔ تو یہ تھی گریگ کی کہانی، ایک عام سیلز مین جس نے دنیا بدل دی لیکن خود تاریخ کے صفحوں میں گم ہو گیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ قسمت تھی یا ایک شاطر منصوبہ؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اسی طرح دلچسپ ویڈیوز کے لیے دی ویلتھی اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔